जबलपुर और इंदौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के गोरख धंधे के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना आपदा की इस घड़ी में जो भी मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं वो इंसान नहीं है, हैवान है। ऐसे तमाम आरोपियों पर रासुका सहित कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकली रेमडेसिविर मामले में आरोपी सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा पर हुए सवाल पर सीएम ने कहा है कि आरोपी कोई भी हो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जबलपुर में सीएम ने आज कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली। सीएम ने ऐलान किया है कि जबलपुर में आईसीयू बेड्स की कमी को देखते हुए जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन बेड्स की संख्या जल्द ही बढ़ाई जाएगी और थर्ड वेव को देखते हुए सरकार सभी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के कोविड ट्रीटमेंट के लिए अलग वार्ड बनाएगी। दवाई के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासुका की कार्रवाइयाँ हुई है। ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्श सकते। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, जिस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचे उन्होंने साफ तौर पर कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन लगातार जबलपुर से ही ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और इस आपदा में भी लोग कहीं न कहीं क्रूरता से बाज नहीं आ रहे हैं। बेशक विजय, लगातार ऐसे घटनाक्रम जबलपुर में सामने आए हैं और चूंकि मुख्यमंत्री अरसे बाद या एक लंबे अंतराल के बाद आज जबलपुर पहुंच रहे थे, तो वो जांच जो एक तरह से ठंडे बस्ते में डालकर रखी गई थी प्रशासन के द्वारा, उसमें आपाधापी में कार्रवाई की गई और आज सुबह मुख्यमंत्री को आना था तो कल देर रात ही दोनों मामलों में कार्रवाई की गई। जिसमें पहले गैलेक्सी अस्पताल जहाँ 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण, उसकी जाँच 24 घंटों में होनी थी, लेकिन 16 दिनों तक वो जांच ठंडे बस्ते में प्रशासन ने डाल रखी थी। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट के बाद और मंशा पर सवाल उठाए जाने के बाद कि क्यों प्रशासन ने ऐसे अस्पताल से 25 लाख रुपयों का दान ले लिया, जब ये सवाल पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाया और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहुंचना था, तो देर रात ही गैलेक्सी अस्पताल पर कार्रवाई के FIR के आदेश दे दिए गए, अनुमति रद्द कर दी गई जिससे वो कोविड के मरीजों का इलाज कर सकें। इसी तरह गुजरात पुलिस ने जिस तरह से पूरा इनपुट दिया, उसके बाद आखिरकार ये जो खुलासा हुआ कि जबलपुर में भी बड़े पैमाने पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस का गोरख धंधा चल रहा था। मुख्यमंत्री को आज आना था और कल देर रात ही इस मामले पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा पर भी FIR करने के आदेश दे दिए। FIR दर्ज भी कर ली गई, हालांकि गिरफ्तारी होना शेष है। तो लगातार ये दोनों ही घटनाक्रम सामने आए जो ये बताते हैं कि न सिर्फ आपदा में अवसर कुछ मुनाफाखोर या कुछ ऐसे लोग जिन्हें इंसान कहना बेहतर नहीं होगा वो लोग तलाश रहे हैं, और दूसरी तरफ जिम्मेदार प्रशासन का ढुलमुल रवैया भी है जिसे सख्त कार्रवाई वक्त रहते करनी चाहिए थी। और आज इन तमाम मुद्दों को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में भी उठाया गया, जहां कांग्रेस के तमाम विधायकों ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से ये मांग की कि मध्य प्रदेश में जितने भी रेमडेसिविर सप्लाई हुए हैं सरकार के द्वारा और जितने अस्पतालों में लगाए गए हैं, इन दोनों का अंतर निकाल लिया जाए तो ये हज़ारों और लाखों में ये अंतर आ सकता है और इसकी जांच करवा ली जाए। और ये भी आशंका तरुण भनोट पूर्व वित्त मंत्री की ओर से जताई गई कि सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव के मुकाबले जिस तरह ज़्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो रही है, कि मरीजों की मौत की वजह जो है वो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन या नकली जीवन रक्षक दवाएँ हों, तो इन सब चीज़ों को संज्ञान में मुख्यमंत्री ने लेने की बात कही है। और आज जिस तरह से एक लंबी बैठक की मुख्यमंत्री ने जबलपुर में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा, भले वो कितने भी ताकतवर हों या किसी भी वर्ग से वो आते हों, लेकिन सख्त कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री ने कही और ऐसे लोगों को हैवान की संज्ञा मुख्यमंत्री देते नजर आए। वहीं अगर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की आज बैठक की बात कर लें तो मुख्यमंत्री ने जबलपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स की संख्या भी बढ़ाने की एक तरह से ऐलान किया है, ये दावा किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सरकार जो है कोरोना की थर्ड वेव से निपटने के लिए पूरी तौर पर सचेत है, तैयार है। और यही वजह है कि जब जानकार ये आशंका जता रहे हैं कि तीसरी वेव में, तीसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण की मार हो सकती है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के जो तमाम मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं वहाँ बच्चों के लिए अलग से
कोविड वार्ड बनाए जाएंगे, ताकि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उन्हें बेहतरी से इलाज ऐसे बच्चों को तमाम शासकीय मेडिकल कॉलेजों में दिया जा सके। साथ ही साथ मध्य प्रदेश ने ये दौर देखा है कि कोरोना से रिकवरी रेट तो बेहतर है, लेकिन कोरोना से रिकवर करने वाले मरीज भी मौत की आगोश में समा रहे हैं। भले उसमें ब्लैक फंगल नाम की बीमारी की बात की जाए या पोस्ट कोविड इफेक्ट जिस तरह से हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामलों पर भी जांच के लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया है, ताकि ऐसे पोस्ट कोविड इफेक्ट से निपटने के लिए भी बड़ी कार्रवाई की जा सके और इस संकट से भी निपटा जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक तरह से जबलपुर के जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की जो बैठक ली, उसमें न सिर्फ जबलपुर के मद्देनज़र कार्रवाई करने की बात की ऐसे तमाम मामलों पर, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के मद्देनज़र ये कहा कि पॉजिटिविटी रेट ज़रूर कम हो गया, 25% के मुकाबले 16% के आसपास मध्य प्रदेश में आ गया है। लेकिन सरकार चुप नहीं बैठेगी, सफ़र लंबा है और सतर्क रहना पड़ेगा। तो भविष्य के उपायों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने आज जबलपुर में दी है। लेकिन देखना विजय ये लाजमी होगा कि जिस तरह से ये प्रशासन की ओर से दो बड़ी कार्रवाई, पहला गैलेक्सी अस्पताल पर कार्रवाई 16 दिन बाद और दूसरा सरबजीत सिंह मोखा पर FIR, ये तब की गई जबकि मुख्यमंत्री को ठीक आना था। अब मुख्यमंत्री जब यहाँ बैठक लेकर रवाना हो गए, देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाइयाँ फॉलोअप में की जाती हैं, ताकि यहाँ एक समाधान मूलक परिणाम जो है इस पूरे मामले पर आ पाए। पर ऐसे मुनाफाखोरों पर जो कि अभी भी बाज नहीं आ रहे लोगों की जान से खिलवाड़ करने पर, उन पर एक कड़ी कार्रवाई की जा सके। विजय, शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत।